सखी तू मत लीजो वाको नाम। एक सखी जो दूसरी सखी आई है ना ब्रज में नई नई, उसको सावधान कर रही है, वार्निंग दे रही है, सावधान सखी तू मत लीजो वाको नाम, नहीं पछतावेगी। मन कपटी मुख मीठो बोले। मन से बड़ा भयानक कपटी है। कपटी मतलब प्रेम वाला कपट करता है, नटखट है। मन कपटी मुख मीठो बोले, कली कली रस चाखत डोले। आज इस गोपी के घर, कल उस गोपी के घर। ऐसे सो करी प्रीति कहा फल पावेगी, मेरी कही तू चित्त ना धरती है। यासो मोही अब जान परत है, तू अपने सुंदर तन रोग लगावेगी। तेरा जो सुंदर बढ़िया शरीर तन है ना, इसमें रोग लग जाएगा। रोग क्या? कृष्ण रोग, कृष्ण प्रेम का रोग। ये रोग बड़े नसीब वालों को लगता है, कृष्ण प्रेम का रोग। इस चेहरे से अब हम तो मोहब्बत कर बैठे। ठाकुर जी के चेहरे से कम वाह वाह तो कर दो। ये भी बोल के करवाना पड़ता, बताओ। इस चेहरे से अब हम तो मोहब्बत कर बैठे हैं, कैसे बताएं हाले दिल जो अब सब कुछ उसको दे बैठे हैं। मालूम तो नहीं उसके दिल का हाल, मालूम तो नहीं उसके दिल का हाल क्या है, पर अपनी ओर से अब हम सजदा कर बैठे हैं। मालूम तो नहीं उसके दिल का हाल, पर अपने दिल से हम सजदा कर बैठे हैं। वो अपने कोमल चरणों से ठोकर मार दे या सीने से लगा ले, ये मर्जी आपकी है। वो अपने कोमल चरणों से ठोकर मार दे या सीने से लगा दे, ये मर्जी उसकी है। हम तो आकर अपनी मंजिल और उसकी चौखट पर आ बैठे हैं। अब वो अपनाए न अपनाए, वो गले लगाए न लगाए, वो तेरी मर्जी है। लेकिन एक बार जो हमारे श्री ठाकुर जी को देख लेता है, उनको अपना बना लेता है, वो सचमुच कृष्ण प्रेम का रोग उसे चढ़ जाता है। इसलिए गोपी कहती है, एक ब्रज का बड़ा प्यारा सा भाव है, बड़ा प्यारा है। गोपी कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, मुझसे जब मिलने आओ तो जरा अपने सौंदर्य को छुपा के आना। क्या पता कब किसकी नज़र तुम पर पड़ जाए और बस वो बाबरा हो करके फिर ब्रज की गलियों में घूमे। इसलिए जब आना तो अपने मुखार विंद को एक चुनरी से, चूनर से ढक कर के आना। तो ठाकुर जी बोले अगर नहीं आया तो बोले फिर हमारी नज़र लग जाएगी तुमको। तो गोपी कह रही है, हे प्रभु, आपके उस सुंदर रूप को, आपके उस सौंदर्यता का जो वर्णन कर रहे हैं ब्रज में, कैसा रूप है। देखो ठाकुर जी तो सुंदर है ही, वो तो आप सबको पता ही है। और उसके साथ हमारी स्वामिनी जी भी, स्वामिनी जी तो ठाकुर जी चमक ही उनके प्रकाश से रहे हैं। जब स्वामिनी जी का उन पर परछाई पड़ती है तो ठाकुर जी चमकते हैं। तो ऐसे श्याम सुंदर श्री राधा रानी हम सबके जीवन प्राण हैं। कैसे हैं, उस भाव को ब्रजवासी गाते हैं। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। देखिए ऐसे नहीं, कल भी आपको बताया था, अब एक बार बता दिया, बार बार नहीं कहना पड़ेगा। अरे आप तो भले रहते छत्तीसगढ़ों पर, आप हो बांके बिहारी वाले। जो बिहार से होता है ना, वो बड़े गर्व से कहता है कि अजी तुम कहते हो बिहारी जी तुम्हारे वृंदावन के। बोले नहीं, वृंदावन के नहीं है, ठाकुर जी बिहार के हैं। तो मैं पूछा भैया बिहार के कैसे? तो बोला देखो, जो बंगाल में रहता है वो बंगाली,
जो पंजाब में रहता पंजाबी, जो गुजरात में रहता गुजराती, और जो बिहार में रहता बिहारी, तो बांके बिहारी। तो हुए ना ठाकुर जी बिहार के। मैंने कहा वाह भैया कितनी बुद्धि लगाई है तुमने। तो ठाकुर जी आपके हैं, श्री राधा रानी आपकी हैं। तो बड़े भाव से उनका दर्शन करते हुए, आनंद लेते हुए, नृत्य करते हुए, तालियों की सेवा करते हुए, बोलिए श्री राधा माधव सरकार की जय, श्री राधे गोविंद सरकार की जय। तो ऐसे श्री युगल जोड़ी सरकार है जो एक दूसरे को शोभा देते हैं, एक दूसरे को प्रकाश देते हैं, एक दूसरे के स्वरूप की माधुरी को बढ़ाते हैं। ऐसे श्री राधे गोविंद। और देखो एक और बड़ी प्रसन्नता की बात है, ये आप रायपुर वालों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जो आराध्य हैं श्री श्री राधे गोविंद सरकार, उनका हर वर्ष 23 मई को हम प्रागट्य उत्सव मनाते हैं। तो वो 23 मई का ये समय यहीं पर पड़ रहा है कथा के विश्राम दिवस में। तो हमारे जो आराध्य हैं श्री राधे गोविंद सरकार, उनका प्रागट्य उत्सव है 23 तारीख को। ये जिनकी छवि आप देख रहे हो ना, इनका तो बड़े धूमधाम से मनाएंगे, खूब उत्सव मनाएंगे। और ये उन्हीं के चरणों में समय, वैसे तो हर कथा उन्हीं को समर्पित होती है, उन्हीं की कथा उन्हीं के चरणों में, पर विशेष रूप से उनका ये 5वां प्रागट्य उत्सव है। तो बड़े उत्साहित हैं, हम तो हैं ही, आप सब भी उत्साहित होइए। और 7वें दिन खूब आनंद के साथ ठाकुर जी यहाँ पधारेंगे भी, आप सबको उनका दर्शन भी होगा। हर जगह वो दर्शन ऐसे जाते तो हर जगह है साथ में, पर कथा में थोड़ा, क्योंकि सब गर्मी बारिश सब रहता है तो व्यवस्था के कारण, पर विश्राम दिन आप सबको दर्शन भी देंगे। और तब आप देखना, आहा कैसा सुंदर स्वरूप है हमारे ठाकुर जी, दोनों एक दूसरे को शोभा दे रहे हैं। ऐसे सुंदर जोड़ी, देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी। तो भैया ये रस लगाओ अपने आप को, तो फिर सब रस फीके लग जाएंगे। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, ये वर्णन किया है। इसके बाद आगे के प्रसंग को थोड़ा सा जल्दी निभाते हैं, क्योंकि थोड़ा आज वैसे तो कथा और लंबी चलनी थी, थोड़ा कथा भी देरी से शुरू हुई, पर आज थोड़ा सा एक व्यवस्था के कारण समय पर ही कथा को विश्राम करेंगे। 8 बजे आपके जो यहाँ सीएम साहब है उनसे एक भेंट वार्ता है। पिछली कथा में वो पधारे थे तो उन्होंने न्योता दिया था रायपुर आप आए, तो वहाँ उनसे मिलना है। इस कारण से थोड़े समय के कारण समय पर ही विश्राम करेंगे। तो आइए आगे श्री व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। भगवान नर नारायण को प्रणाम किया गया है, उनको प्रार्थना की गई है आरंभ में ग्रंथ के। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में बताया है, सूत जी ने सुखदेव जी का प्रागट्य बताया है। और फिर बताया है इस भागवत के रचयिता व्यास जी ने कैसे ये भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की, कैसे प्रदान की। सुखदेव जी तो निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले थे, पर ये टेढ़ी टांग वाला जब आ जाए ना मन चुराने पर, तो फिर ये छोड़ता नहीं है किसी को कितने बड़े से बड़ा साधु सन्यासी हो, ऐसा मन चुराता, ऐसा चित्त चुराता कि फिर सब भूल जाते, कहाँ शरीर कहाँ देह। ठाकुर जी ने मन चुरा लिया इन सब सुखदेव जी महाराज का इन श्लोकों को सुन करके। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वै जयंतीम च मालम
रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्रावशद गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप और भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। सुखदेव जी अपना चित्त अपना मन भगवान को दे बैठे और तब सुखदेव जी ने एक कथा आगे राजा परीक्षित को श्रवण कराई। राजा परीक्षित को क्यों श्रवण कराई इसका भी वर्णन कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा बिद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंदे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध हुआ। भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और आज दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। नजर उठा के देखता है चारों ओर, कोई मेरा अपना, पर कोई आज अपना साथ नहीं था। ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में कितने भी सहारे बना लीजिएगा, सब सहारे एक दिन टूट जाते हैं, सब अपने एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। और जिसने भगवान का आश्रय लिया, जिसने भगवान का सहारा लिया, देखो पांडवों के पास मौका था सेना चुन लो या कृष्ण को चुन लो। पांडवों ने किसको चुना? इसको चुना, कृष्ण को। हम किसको चुनते हैं? बोलिए। कृष्ण को चुन लिए होते तो आज यहां धरती में भटक नहीं रहे होते। जब चुनने की बारी आती है ना, हम हमेशा संसार को चुनते, इसलिए हमारा भटकाव चल रहा है, इसलिए भटक रहे 84 के चक्कर में, क्योंकि अभी तक हमें लग रहा है कि हमने चुन लिया है और अभी चुना नहीं है। अभी हम संसार को ही पकड़े बैठे हैं, तू मेरा ये, तू मेरा वो, तू नहीं छोड़ जाना हमको, तू नहीं धोखा दे जाना हमको। बस अभी संसार से ये हाथ जोड़ करके भीख मांग रहे रिश्तों की। प्रेम दो हमें, प्रेम दो, हमसे इज्जत से बात करो, हमसे प्रेम से बात करो। माफ करना, पर अगर रिश्तों में तुमको मांगना पड़े प्रेम, सम्मान मांगना पड़े, तो वो रिश्ता कमजोर है। संसार से अभी मांग रहे, तुम ये दे दो, तुम वो दे दो, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा, ऐसा व्यवहार करो हमारे साथ, मांगना पड़ता है। अभी हमारा चुनाव की जब बारी आती है ना, हम हमेशा दुनिया को चुनते हैं भगवान से ऊपर। दो फंक्शंस हो, एक तरफ कथा हो, दूसरी तरफ दोस्त की शादी हो, तो हम चुनेंगे दोस्त की शादी। हम चुनते हैं पार्टी में जाना, ब्याह में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। चुनाव होता सबके पास, चॉइसेस सबके पास होती है। उस चॉइस में हम क्या चूज करते, क्या चुनाव करते, वो हम पे निर्भर करता है। पांडवों ने कृष्ण को चुना, मित्र के रूप में कृष्ण को चुना, और दुर्योधन ने चुन लिया सेना। एक तरफ नारायणी सेना, अक्षौणी सेना, और एक तरफ निहत्था कृष्ण, जो प्रतिज्ञा करे बैठा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा भैया पूरे युद्ध में, मुझे जो अपने साइड में लेना चाहता हो ध्यान रखना, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, एक ही काम कर सकता हूं। ले जी क्या करोगे आप? मैं रथ चला सकता हूं, बस रथ में बैठ जाऊंगा, तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा। अर्जुन बोला, प्रभु जिसका सारथी हो श्री कृष्ण, जिसका मार्ग प्रशस्त करने वाला हो कृष्ण, जिसको रास्ता दिखाने वाला हो कृष्ण, उसकी दुनिया में कभी हार हो सकती है? कभी हार नहीं सकता। जगन्नाथ का दास जगत में हार नहीं सकता। कोई लाख हराने की कोशिश करे, ठाकुर जी का भक्त कभी हारेगा नहीं। भगवान के भक्त को हराना आसान नहीं है। मीरा को पूरी दुनिया ने हराने की कोशिश की, पर मीरा हारी? पहले परिवार ने, फिर समाज ने, फिर समाज के तथा कथित बड़े प्रसिद्ध लोगों ने, राणा ने, किसने मीरा को हराने की कोशिश नहीं की, पर मीरा हारी नहीं। जितना लोगों ने उसको गिराया,
मीरा उतना ऊपर उठती चली गई। भक्ति को जितना कोई दबाने की कोशिश करता है ना, भक्ति उतना उफन करके बाहर आती। भक्ति उस गंगा की धारा के जैसी है, जिस गंगा की धारा जब गंगोत्री से निकलती हुई बहती है तो रास्ते में हजारों चट्टानें आती हैं, पर गंगा न कभी रुकती है न थमती है। गंगा बस बहती रहती है, चरई वेती चरे चलती रहती है, और चट्टान आ जाएगी तो रास्ता मोड़ करके बदल लेगी, पर कभी रुकेगी नहीं। भक्ति कभी रुकती नहीं है, जो रुक जाए वो भक्ति हो ही नहीं सकती। जितना दुनिया तुम्हारा भगवान से विश्वास तोड़ने की कोशिश करेगी ना, उतना विश्वास मजबूत होता चला जाएगा। लोग कहते हैं अरे ये विश्वास तो बड़ा अंधा होता। अंधा नहीं होता विश्वास। दुनिया के 2 नेत्र होते हैं, विश्वास के 3 नेत्र हैं। भगवान शंकर कौन है? विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती है श्रद्धा, भगवान भोलेनाथ है विश्वास, और विश्वास के 3 नेत्र हैं। विश्वास कभी अंधा नहीं होता। तुमने सच्चा विश्वास कभी किया नहीं, इसलिए तुम्हें लगता है विश्वास अंधा। अंधा नहीं। भगवान पर विश्वास करके देखिए, भगवान पर भरोसा करके देखिए, उसका विश्वास कभी कभी खाली नहीं जाता है। पांडवों ने किया तो देखो परिणाम। पड़ा है अकेला, चारों तरफ नजर घुमा रहा, कोई आ जाए मुझे बचा ले, तो आ गया गुरुपुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा महाराज देखो ये सब आपने क्या कर लिया, ये सब आपकी गलती, आपने ऐसा किया, आपने चलो कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। एक रात दुर्योधन कह रहा है कोई बात नहीं, अभी एक रात अभी युद्ध के लिए बाकी है, करके देखा क्या कर सकता है। तो बोला ठीक है अभी जाता हूँ। देखो जाके पांडवों को मारने गया, वहां श्री कृष्ण गंगा स्नान के लिए ले गए थे, बालकों को मार दिया, 5 पांडवों को, बच्चों को मार दिया। लेकर के आगे लो महाराज ये रे 5 पांडवों के शीश सर। दुर्योधन ने सबको देखा गौर से, और कहते हैं जब उसे समझ आया कि ये तो पांडव के बालक है, तो उसकी आंख में भी आंसू आ गए, ये तूने क्या किया। श्री कृष्ण गंगा स्नान करके पांडवों को वापस लेकर के आए। क्या देखा? देखते हैं चारों ओर 5 बालकों का शरीर लहूलुहान पड़ा है, हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा दौड़ करके भाग रहा है बचने के लिए, क्योंकि जानता है उससे बड़ी भारी भूल हो गई। अब पांडव जिंदा नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण को सारथी बना के अर्जुन गए, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, बंदी बनाया, लेकर के आ गए। फिर बड़ा सुंदर प्रसंग है, द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी के भीतर दया है, लेकिन ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता, पाप तो इसने किया है। तो उसका अपमान करके उसका जो उसकी पहचान है, मस्तक से मणि, जटा, उसकी शिखा सब काट के उसे भगा दिया गया। पर अश्वत्थामा हार नहीं मानता, फिर कोशिश करता है पांडव वंश को खत्म करने की। तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक था जो उस वंश को आगे बढ़ाने वाला था। अश्वत्थामा ने उस गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा घबराई, रोती रोती श्री कृष्ण की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, भगवान मुझे बचा लीजिए। भगवान ने तुरंत गर्भ में जाकर के उत्तरा के बालक की रक्षा की। देखो अब तो पांडव वंश का, पांडवों के बच्चे बच्चे भी समझ गए कि जब संकट आए ना तो सीधा कृष्ण के पास पहुंच जाओ, ये बचा लेगा। क्योंकि इतिहास गवाह, जब भी पांडवों के ऊपर कोई संकट आया तो श्री कृष्ण ढाल बन के खड़े थे। दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया, लाक्षागृह से बचाया। बड़ी सभा में उस लाज जा रही थी जिस द्रौपदी की, वहां खुद श्याम सुंदर साड़ी बन करके आ गए। तो उत्तरा ने सोचा बेकार में इधर उधर समय बर्बाद करने से फायदा नहीं है, कृष्ण के पास जाओ। कृष्ण ने रक्षा की। फिर जाने की तैयारी हो गई भगवान की, क्योंकि युद्ध तो खत्म हो गया था। तो अब भगवान बोले चलो अब हम चलते। द्वारिका जाते जाते भगवान ने सबको कहा कि जी किसी को कुछ मांगना है तो बोलो। तो सब मांग रहे हैं। द्रौपदी मांगती है प्रभु मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में कैद हो जाए, तथास्तु। उत्तरा ने रक्षा मांगी, भगवान ने पुत्र की रक्षा की। युधिष्ठिर महाराज ने मांगा मेरी धर्म में रुचि बना रहे, तथास्तु। अर्जुन ने मांगा
मेरी सख्य भक्ति बनी रहे, सखा भाव बना रहे, तथास्तु। भीम ने मांगा, प्रभु मेरा मन भोजन में ने ज़्यादा है तो भोजन से थोड़ा कम होके भजन में लग जाए, ऐसी कृपा करो, तथास्तु। सब मांग रहे थे, और मांगने वाले जब मांगते हैं ना तो भगवान उतना ही देते जितना मांगते हैं, पर भगवान की नज़र उन पर कम पड़ती है जो मांगते हैं। जो नहीं मांगते ना उन पर भगवान की दृष्टि जाती है।